क्या आपके घर के आसपास भी किसी बच्चे का होंठ या तालू कटा हुआ है जिसके साथ वो पैदा हुआ है? आप ऐसे किसी मरीज को जानते हैं? आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के बच्चों की जीवन क्या पुनः नॉर्मल हो पाता है? ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह आगे की अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं? क्या इनकी सर्जरी सक्सेसफुल होती है? ये सभी प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम एक बहुत ही पुअर वर्ग के एक पेशेंट जिन्होंने हमसे ये सर्जरी कराई, इसके बारे में ये पूरा केस हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। मेरा नाम डॉक्टर सत्या सारस्वत है। मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। एक वर्ष में ऑल ओवर इंडिया में एक ही डॉक्टर को गोल्ड मेडल मिलता है इस फील्ड में, तो मेरे को सन 2007 में प्लास्टिक्स इन कॉस्मेटिक सर्जरी की फील्ड में गोल्ड मेडल दिया गया। मैंने MBBS, MS, MCH करने के बाद DNB और DNB में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। प्लास्टिक सर्जरी के साथ ही समाज सेवा भी मेरा एक शौक है, मेरा एक पैशन है। और पास आउट होने के बाद से 2007 से ही हम स्माइल ट्रेन संस्था के साथ जुड़े, जो अति निर्धन मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट कटे होंठ और तालू की सर्जरी प्रोवाइड कराती है। इस संस्था के साथ मिल करके हमने पिछले 19 करीब सालों में लगभग 12,000 जैसे ऑपरेशंस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। ये सुविधाएं हम सारस्वत हॉस्पिटल आगरा में देते हैं, जिसके बारे में आप गूगल पर भी देख सकते हैं, हमारे रिव्यूज भी देख सकते हैं और हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्ट्रिक्शन सर्जरी आदि बहुत सारी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का एक एक्टिव सदस्य भी हूँ और इनके द्वारा होने वाली बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस को भी अटेंड करता हूँ, जिससे जो भी लेटेस्ट और बेस्ट टेक्निक वर्ल्ड की हैं वो मैं अपने सभी प्यारे मरीजों को प्रदान कर सकूं और अपनी नॉलेज का बेनिफिट उनको भी दिलवा सकूं। ये बच्चा सुभान मार्च 2024 में कानपुर में एक छोटे से गांव में इसका जन्म हुआ और जब इस बच्चे को इन्होंने इसके पेरेंट्स ने देखा आफ्टर द बर्थ, बहुत परेशान हुए, क्योंकि इसका सबसे सीवियर ग्रेड ऑफ क्लेफ्ट लिप था, जो हम अभी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। हमारी आउटरीच टीम के एक सदस्य, बहुत ही सीनियर मेंबर हैं नेमी चंद, उनके साथ में इनका संपर्क हुआ। उन्होंने इनको घर पर जाकर के गाइड किया कि इस बच्चे की सर्जरी कैसे कैसे करी जाएगी और क्या क्या प्रिकॉशंस रखे जाएंगे, कितना वेट होना चाहिए, कितना एज होना चाहिए, और रूटीनली वो महीने 2 महीने में इनसे संपर्क में रहते थे। बच्चे का वजन ऑपरेशन के लायक सितंबर के महीने में हुआ, लगभग 6 महीने बाद, और इसकी सर्जरी 10 सितंबर 2024 को हमारे सारस्वत हॉस्पिटल आगरा में शेड्यूल की गई। तब जब ये हमारे पास में आए, उस समय पे भी इनके पेरेंट्स थोड़ा सा घबराए हुए थे। कई बार उनको विश्वास नहीं होता कि ये सर्जरी कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट में अगर विदाउट दिस स्माइल ट्रेन्स हेल्प ये सर्जरी कई लाखों रुपए की होती है। एक बच्चा कानपुर का ही जिसका हमारे पास में संपर्क किया था, तो उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 7 लाख रुपीस की कॉस्ट इस सर्जरी की बताई गई थी, जो कि हमारे यहाँ पर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरे साल भर चलती रहती है। यदि आप अपने किसी परिवारजन या किसी सदस्य का या किसी बच्चे का इस तरह का क्लेफ्ट लिप और पैलेट की सर्जरी के बारे में कोई भी जानकारी, इस ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम उस कमेंट को अपनी तरफ से यथाशक्ति जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस बच्चे को बाइलेटरल कंप्लीट क्लेफ्ट लिप और पैलेट था। बीच की जो प्री मैक्सिला बोलते हैं, बीच की हड्डी, वो आगे निकली हुई थी, जिसकी वजह से इनका बीच वाले लिप में और साइड वाले लिप में करीब करीब 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे का अंतर था। हमने इसकी सर्जरी को प्लान करने से पहले सारी जांचें कराई, बच्चे वाले डॉक्टरों को दिखाया, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टरों को दिखाया। फिटनेस के बाद में हमने इसकी सर्जरी को प्लान किया। सर्जरी में हमने जो टेक्निक यूज करी वो स्ट्रेट लाइन रिपेयर वाली टेक्निक थी। ये हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये बहुत अच्छी टेक्निक है बायलेटरल क्लेफ्ट लिप के लिए, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सर्जरी के बाद का पीरियड अनइवेंटफुल था। स्टिचेस निकलने के टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ चीजें बिल्कुल नॉर्मली ही होती गई और बाद में इन्होंने स्टिच निकलवाए, जिसका कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। अब ये हमारे पास में क्लेफ्ट पैलेट के ऑपरेशन के लिए आए। यदि आपके घर में, परिवार में किसी भी बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो जो नंबर आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर उस बच्चे की फोटो भेजें और हम आपको
पूरी तरह से गाइड करेंगे कि इसका क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता है। और अब देखिए स्क्रीन पर कि ये बच्चा पहले कैसा लगता था और अब कैसा लगता है आफ्टर फ्यू मंथ्स, जबकि ये अपने पैलेट के ऑपरेशन के लिए हमारे को दिखाने आए हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना परिवर्तन हुआ है इसके चेहरे में, इसके आकार में, होठ में, और हमारे लिए भी बहुत सेटिस्फाइंग है। ये वीडियो अगर आपको किसी भी तरह से हेल्पफुल लगता है तो इसको आप ऐसे जिनकी भी इससे मदद हो सकती है उसके साथ में, या अवेयरनेस के लिए और लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें। अब खुद ही देखें कि बच्चे के पेरेंट, फादर का क्या रिएक्शन है इस सर्जरी के बारे में। आप ये चीज़ खुद ही देख सकते हैं। मेरा नाम सलीम है। मैं प्यानी मजबूर नगर का रहने वाला हूँ। जिला कानपुर नगर में रहता हूँ। मेरा बच्चा सीएससी में पैदा हुआ था, तो मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मेरे रिलेशन में एक बच्चे का सर्जरी हुई थी आगरा में, तो उन्हीं से मैंने पता किया, तो उन्हीं के पास से मुझे नंबर मिला। फिर मैंने कॉल की, मेरी बात हुई। नेमीचंद भाई हर महीने देखने आते हैं, तभी मैं सर्जरी कराने के लिए आया था। जब मैंने अपने बच्चे की ऑपरेशन कराया सरस्वती हॉस्पिटल में, तो मुझसे किसी तरीका का कोई भी शुल्क नहीं लिया गया। खाने रहने की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। तो आपने देखा कि उनके पेरेंट का क्या अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे लेफ्ट साइड में दिए हुए लिंक पर आप क्लेफ्ट क्लिप के वीडियोस देखने के लिए क्लिक कर सकते हैं। अन्य प्लास्टिक सर्जरी के वीडियोस देखने के लिए आप राइट साइड के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।